बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, गोश्त और आलू की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाकर ढेरों तारीफ़ें वसूल कर सकते हैं। इसकी लाजवाब खुशबू मोहल्ले के हर घर में फैल जाएगी और खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पेट भर जाएगा मगर दिल ना भरे। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर जनाब हमने अपने चूल्हे पर एक पतीली चढ़ा दी है। इसमें कम से कम 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल मैंने शामिल किया है और 3 अदद प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लेना है और इसको इस ऑयल में डाल देना है। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है हमें, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन होने लगे तो बस हम मतलब इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर जो है प्याज का कलर हल्का हल्का सा आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कुछ खड़े मसाले मैंने डाले थे। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं दालचीनी का ये एक बड़ा टुकड़ा है और 2 छोटे छोटे से टुकड़े हैं। एक बड़ी दालचीनी है, सॉरी एक बड़ी इलायची है और 2 जो है ना छोटी इलायची मैंने ली है। 2 से 3 अदद लौंग का लिया है मैंने, वो इसमें डाल दिया है मैंने। अच्छा, खुशबू आने लगी है और प्याज का कलर भी आप देखें, बस इतना ही करना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर दूँगी और इसको जो है ना 2 से 3 मिनट तक मुझे भूनना है। 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं इससे। अच्छा जनाब, इसको मैं शामिल कर दूँगी प्याज में और इसको मैं भूनना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आप बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो जनाब यहाँ पर जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए तो हम यहाँ पे गोश्त मैंने जो है ना धो के इसको अच्छे से खुश्क कर लिया था, पानी यानी कि निकाल दिया था इसका। और इसको मैं डाल के जो है ना अच्छा सा भून लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक। ज़्यादा तेज़ आंच मैंने नहीं रखी है, आंच थोड़ी सी स्लो रहेगी हमारी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद 1 मिनट भूनने के बाद जो है ना नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चमची, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 बड़ा चम्मच, फ्रेश भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर 1 चमची में डालूँगी यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी इन मसालों में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने हल्दी डालना मेरा रह गया था, तो वो भी हल्दी मैंने बाद में शामिल कर दिया था। यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था और इसको इसमें मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है जो कि मैं भूल गई थी। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन थोड़ी देर के लिए बस रखूँगी नमक, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए टमाटर नरम हो गए हैं, ऑयल भी इसने छोड़ दिया अच्छा खासा और मसाले में बहुत अच्छा सा ये भुन भी गया। अब हम यहाँ पर जो है ना मैंने आलू को इस तरह से 2 हिस्सों में कट करके रखा था। अच्छा, गोश्त में, चिकन या बीफ में आप इसी तरह से आलू डाला करें, ये अच्छे लगते हैं। गोश्त आलू में इस तरह के आलू कटे हुए अच्छे लगते हैं। तो बस आलू मैंने शामिल कर दिया है, इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मसाले डाल के ना चिकन को आप अच्छा सा भून लीजिएगा, थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक भून लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा मसालों में भूनता है ना चिकन, टेस्ट इतना ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, साबित मैंने खड़ी डाल दी है। 1 गिलास पानी शामिल करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ ताकि जो आलू हैं वो फीके ना लगे और शोरबे में भी थोड़ा सा नमक आ जाए। तो बस हम इसे मिक्स कर लेंगे हल्का सा एक दफ़ा और। मैंने कवर करके छोड़ दिया था आलू को गलने तक, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा और आलू बहुत अच्छे से गल गए। यहाँ पर बिल्कुल सालन हमारा रेडी है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आलू बहुत अच्छे से गल चुका है और आजकल आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये देखें, आलू बहुत अच्छा से गल गया है।
यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। ये रेडी होने के बाद डालना है, पहले नहीं डालना। अगर हम पहले डालेंगे तो इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाएगी और सालन का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये लास्ट में डालेंगे ना तो इसकी खुशबू काफ़ी देर तक आपके सालन से आती रहेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे 3 अदद मैंने हरी मिर्चें और शामिल कर दी हैं बाद में। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं छोड़ूंगी। थोड़े से धनिया पत्ते भी मैंने ऊपर से छिड़क दिए हैं। तो बस 5 मिनट दम पे रखने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है, यानी पूरे मोहल्ले में खुशबू इसकी फैल जाएगी। ये शक्ल से जितनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है ना, खाने में भी कहीं लाजवाब है। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना प्यारा सा प्यार भरा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, इसी का नाम ज़िंदगी है। मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।